इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर चातुर्मास स्थल निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल श्रीमती तिलक देवी मनोज नेहा अंकित सपना एवं पोता पोती पंक्षी अंश माहिर एहसास समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान। आज स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को मालूम है, दिल्ली के लाल किले पर हमारे देश के प्रमुख नागरिक, आप सबके चहेते माननीय नरेंद्र जी मोदी जी के कर कमलों से व उनके सभी विशिष्ट सदस्यगणों के द्वारा आज का यह स्वतंत्रता दिवस के पावन बेला पर ध्वजारोहण कार्यक्रम सानंद संपन्न हो गया। पूरा देश आज़ादी की जश्न में डूबा हुआ है। ये स्वाभाविक भी है, कहीं पर जन्म होता है तो खुशियां स्वाभाविक होती हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद देश स्वतंत्र हुआ। एक दिन मेरा पूरा प्रवचन 2 दिन यहीं पर चला। संघर्ष मय जीवन ही हर्षमय होता है। संघर्ष के बाद जीवन में खुशियां आती हैं, ये स्वाभाविक चीजें हैं।
जब आप किसी से जंग जीत करके आते हैं तो हमारे अंदर की खुशी चेहरे से प्रकट हो जाती है, और जब हार जाते हैं तो मन बड़ा मायूस हो जाता है, अंदर मलिनता आ जाती है कि संसार में कुछ भी मेरा नहीं है। हमें आज़ादी मिली, हम स्वतंत्र हुए, और आज हम स्वतंत्रता की सांस ले पा रहे हैं, तो उसका उत्सव मनाना ही बहुत जरूरी होता है। आपके घर में जब कोई जन्म होता है तो आप सब मिलकर के उस जन्मोत्सव को जितनी उत्साह और उमंग से भर कर के मनाते हैं, ऐसे ही आज की इस पावन घड़ी में पूरा देश 79 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 80वां वर्षगांठ के रूप में हम सब मिलकर के पूरे देशवासी इस स्वतंत्रता के उत्साह को मना रहे हैं। प्रत्येक देशवासी का एक कर्तव्य है, ये धर्म है कि जिस विषम परिस्थितियों से आज हमने अपने देश को अपने पास प्राप्त किया है, कितना संघर्ष किया, उन जवानों के लिए याद करो, उन युवाओं को याद करो जो देश के प्रति, देशवासियों के स्वतंत्रता दिलाने में अपना बहुमूल्य योगदान देकर के अपनी जान को भी निछावर करके चले गए। आप भगत सिंह को याद करो, आप सुखदेव को याद करो, आप राजगुरु को याद करो, सुभाष चंद्र बोस के लिए याद करो। सुभाष चंद्र बोस के बारे में ऐसा कहा जाता है, उन्होंने देश के लिए एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देता हूं। इस आज़ादी के संघर्ष में जो हमने संघर्ष किया, मेहनत की, अपने प्राणों की आहुति बाजी सब देश के स्वतंत्रता कराने में निछावर कर दी। आज हम बड़े गौरव से कह सकते हैं, ये भारत वो भारत है जिस भारत में कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक लंबे समय तक अंग्रेज इस भारत पर राज्य किया और सारा लूट लूट करके खजाना ले गए, लेकिन आज भी भारत में खजाने की कमी नहीं है, उससे भी बल्कि ज़्यादा हमारे पास है। अंग्रेज आज भी अपने लिए उसी स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं जैसे आज से 200-500 वर्ष पहले हुआ करते थे, वही स्थिति आज भी उनकी है। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है कि आज़ादी के 69 वर्ष पूर्ण हो गए होने के बाद भी क्या हम आज़ादी का मकसद को पूरा कर पाए? जिस उद्देश्य को लेकर के हमने आज़ाद परतंत्र देश को स्वतंत्र कराया था, क्या उन मकसद को हम पूरा करने में सफल हो पाए? हमने आज़ादी का संघर्ष किया स्वराज को पाने के लिए। स्वराज तो मिल गया, लेकिन क्या सुराज आ पाया? स्वराज और सुराज में बड़ा अंतर है। स्वराज यानी जो तुमने संघर्ष करके, लड़ाई करके अपने राज्य को अपने हाथ में प्राप्त कर लिया, लेकिन आत्मा की स्वतंत्रता की यदि बात की जाती है तो उसको हम प्राप्त नहीं कर पाए। अंग्रेजों के कुशासन से प्रेरित होकर के अंग्रेजों ने एक लंबे समय तक हमारे देश को लूटा घसीटा। सोने की चिड़िया के रूप में ये भारत देश कहा जाता था। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, यदि आज तुम चिड़िया को बचा लो तो आज भी भारत सोने की चिड़िया कहलाने के अधिकारी है। लेकिन विडंबना हमारे साथ ये है, हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेते हैं, गद्दियों पर जाकर के, सिंहासनों पर बैठ करके,
और गुरुदेव ने काफ़ी संघर्ष किया इस दिशा में। जब 1996-95 गुरुदेव गुजरात की धरा पर विचरण कर रहे थे, वहाँ पर कत्ल खानों को देखा, तभी से गुरुदेव के हृदय में एक पीड़ा जागी और पीड़ा वह संघर्ष का रूप लेकर के कत्ल खानों को बंद कराने के लिए गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से लोगों ने अथक प्रयास किया। वो प्रयास जब सफल नहीं हुआ तो गुरुदेव ने सोचा अब कत्ल खाने नहीं, कत्ल खानों ने कारखानों का दर्जा ले लिया। अब इस कत्ल खानों और कारखानों को बंद नहीं करा सके तो लेकिन गौशालाओं का निर्माण कराना शुरू कर दिया। भगवान महावीर की अहिंसा को जीवंत रूप देने के लिए पूज्य गुरुदेव ने ये प्रयास किया और गुरुदेव का ये प्रयास सफल भी हुआ। बात समझने की है, हम स्वतंत्र तो हो गए लेकिन हमारी आत्मा परतंत्र है। स्वतंत्र भारत में परतंत्र व्यवस्था हमारे हाथ में है। हम व्यवस्थागत स्वतंत्रता पा चुके हैं लेकिन अवस्था हमारी परतंत्र है। हम किसी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाते हैं तो वहाँ के कानून नियम को हमें नज़रअंदाज नहीं करना पड़ता है। मुनियों का विचरण आज से 100 वर्ष 150 वर्ष पहले इस भारत में नहीं होता था। इस मुनि पद का विचरण कराने में यदि श्रेय जाता है तो चारे चक्रवर्ती मुनिराज के लिए जाता, शांति सागर के लिए, जिन्होंने संघर्ष, एक लंबा संघर्ष किया। और आज हम और आप सब मिलकर के जगह जगह साधु संतों का दर्शन पा रहे हैं। बंधुओं, इस आत्मा के बारे में यदि कहा जाए तो आत्मा तो जन्म जन्मांतरों से परतंत्र ही है, लेकिन इस परतंत्र आत्मा को स्वतंत्रता दिलाने में हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। हमने जन्म ले लिया, ये हमारा अभी स्वतंत्रता नहीं है। जन्म लेने मात्र से हम स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जन्म के साथ साथ जन्मांतरों के कर्म जो सत्ता में जमे हुए हैं, आत्मसत्ता में, उनकी निर्जरा करने से ही हमारी आत्मा जो बंधन से जकड़ी हुई है, बंधनों में बंधी हुई है, तभी निर्बंध हो पाएगी। बंधुओं, हमने उन सबसे बचने का प्रयास किया। स्वराज मिला लेकिन सुराज क्यों नहीं मिल पाया, ये आम प्रश्न हम सबके सामने है। मेरे ख्याल से इसकी एक ही वजह रही होगी, वो है कि हमने व्यवस्थागत आज़ादी तो पाली लेकिन अवस्थागत आज़ादी को संभालने का कोई हमने प्रयत्न नहीं किया। जब तक हमारी मानसिकता परिवर्तित नहीं होगी तब तक हम आज़ादी का मायना सार्थक नहीं हो पाएगा। जब हम देश के इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी उन दिनों पर दृष्टि जाती है जब स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, छिड़ा हुआ था। अभी भी देशों को यदि देशों पर दृष्टि डाल करके देखते हैं तो आज भी कोई ना कोई युद्ध जारी है, चल रहा है। बंधुओं, युद्ध से नरसंहार होता है। हमारे युग के आदि में यदि देखा जाए तो वहाँ पर भी इस तरह की व्यवस्था और अवस्था को देख करके युद्ध किए गए थे, जो बाहुबली और भरत के बीच में हुआ था। जनसंहार को बचाने के लिए, व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए उन्होंने इस तरह का युद्ध नहीं किया। आज हमारा युद्ध जो हम लोगों के बीच में होता है सिर्फ जनता का नरसंहार होता है और नेता लोग सुरक्षित रह कर के अपने घरों में रहते हैं। मरते कौन हैं? आज हमारे बीच के जवान जो सीमा पर तैनात हैं, आज हमारे लिए जो स्वतंत्रता प्राप्त है, आज हम उनके बलबूते पर ही अपने देश में बैठ कर के
यशोगान गा पा रहे हैं, देश में बैठ करके हम अपनी धर्म आराधना कर पा रहे हैं, अपना विचरण कर पा रहे हैं, अपना व्यापार कर पा रहे हैं, उन जवानों के लिए भी हमें यहाँ से बैठ करके धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहिए। काश यदि ये व्यवस्था हमारी नहीं होती तो आज हमारे देश में वही जंग छिड़ा होता जो आज से 200-500 वर्ष पहले था। इससे हमें खुशी होना चाहिए कि हमारे देश की व्यवस्था कितनी सुदृढ़ व्यवस्था है। उस व्यवस्था को हमें बनाए रखने के लिए सब कुछ समर्पण करने के लिए कहा जाए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। जैन दर्शन में तो ऐसा कहा गया है कि यदि धर्म के लिए तुम्हें पीछे हटना पड़े तो हट जाना, पर देश के कल्याण और देश के विकास के लिए यदि तुम्हें आगे बढ़ना पड़े तो कभी पीछे नहीं हटना। यहाँ तक कि कहा शास्त्रों में, यदि कोई मुनि है, देश के लिए यदि कुछ करना चाहता है तो अपने मुनि पद का त्याग करके देश के लिए बलिदान भी दे सकता है। ये भी शास्त्रों में आता है। ये जैन दर्शन, जैन इतिहास वो इतिहास है, वो दर्शन है जिसमें बाहर की स्वतंत्रता की ही व्यवस्था नहीं की जाती है, उसमें अंदर के भीतर के तंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए, आत्म तत्व को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, आत्म तत्व की पहचान कराने के लिए भी स्वतंत्रता की बात की है। ये बाहर की स्वतंत्रता है, बाहर की परतंत्रता है, ये चलता रहता है। जनता जनार्दन है, कब क्या पासा पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आत्म तत्व की स्वतंत्रता की बात जब की जाती है तो आचार्य कहते हैं, जन्म जन्मांतरों से आत्मा तुम्हारी कर्मों से जकड़ी हुई है। इस आत्मा को स्वतंत्रता दिलाने में हमें कितना संघर्ष करना पड़ेगा। अभी तो हमारी जीवन की शुरुआत है, ना जाने कितने भाव हमारे जीवन के लग जाएंगे, कितने भाव तुम्हें खपाने पड़ेंगे, तब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो पाएगी। आज हमारे जो आदर्श हैं, चाहे ऋषभदेव हों, चाहे महावीर हों, चाहे बाहुबली हों, चाहे पारसनाथ भगवान हों, पारसनाथ भगवान को याद करो कि उनने कितना संघर्ष किया अपने जीवन में। कहीं उससे ज़्यादा संघर्ष हम कर रहे होते तो आज भी हम भगवान पारसनाथ के बाजू में बैठे होते। यही संघर्ष हमारे जवानों के साथ हुआ। आप एक संस्मरण तुम्हें सुनाता हूं। जब जलियांवाला बाग में नरसंहार चल रहा था तब भगत सिंह की उम्र 12-13 वर्ष की थी। उनको मालूम पड़ा कि जलियांवाला बाग में ये सब हिंसा का तांडव लहरा रहा है, तो वो सीधे स्कूल से आकर के घर नहीं गए, अमृतसर जाकर के उस जलियांवाले बाग में जाकर के वहाँ की मिट्टी को ला करके घर पर रखा और उसकी डेली पूजा करते थे। इन जवानों के द्वारा ये आज हमारा देश में उन्होंने बलि दी है, उन्होंने देश में उन्होंने अपना अर्पित किया है। वो माटी हमारे लिए भगवान से कम नहीं है और वो डेली घर में उसकी पूजा करते थे। ये समर्पण है। कितनी उम्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए 1937 में। सन जो भी हो, उनको आदेश हुआ कि आपने हमारी ब्रिटिश सरकार के ऊपर बम फेंका, उसके एवरेज में तुम्हें आज फांसी की सजा सुनाई जाती है। उन्होंने कहा, मैं डरने वाला नहीं हूँ, देश के लिए यदि मेरा जीवन निछावर है तो कोई परवाह नहीं, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। और ये संदेश हम भारतवासियों को दे करके गए, यदि मैं जा रहा हूँ देश को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराना हम सब युवाओं का कर्तव्य है और धर्म है। इस धर्म का पालन तभी तुम कर पाओगे। हम जैसे युवा यदि देश के निर्माण में यदि निछावर नहीं हुए तो हमारा देश कभी स्वतंत्र नहीं हो पाता है। और हंसते हंसते इंकलाब का नारा लगाते लगाते हुए फांसी पर चढ़ गए और उनका ये परिणाम ये निकला कि आज हम स्वतंत्रता की सांस ले पा रहे हैं, अपना सब कुछ अच्छे से कर पा रहे हैं। नहीं तो हमारा विचरण भी बड़ा मुश्किल हो जाता। बंधुओं, हम सब देशभक्त हैं और देश के प्रति भक्ति भी आपके हृदय में है, जब जज्बात भी आपके पास है, देश के प्रति सब कुछ अर्पित करने के लिए लोग होते भी हैं तैयार। और जब उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया तभी हम अंग्रेज़ों से मुक्ति को पा पाए। लेकिन मुझे लगता है जब परतंत्रता थी
तो कर्म भूमि थी। जब परतंत्रता थी तो व्यक्ति कर्म करता था, कर्म भूमि थी। अब स्वतंत्रता मिल गई तो भोग भूमि में आ गए। अब सब हो जाएगा, दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए, खुद अपना करना नहीं चाहते हैं, अपना कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप देखिएगा, अपने घरों से देखिएगा, आप अपने घरों में रहते हैं तो नौकर चाकर रखते हैं, क्यों? जो काम तुम्हें स्वतंत्र रूप से स्वयं करना चाहिए हम दूसरों से कराते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जब स्वतंत्रता मिल गई तो हम भोग भूमि को प्राप्त कर गए, और जब परतंत्र थे तो स्वयं कर्म करना और जीवन को आगे बढ़ाने की बात होती थी। उस समय लोग देश के लिए सब कुछ खपाते थे। लोग व्यक्तिगत लाभ की बात सोचते हैं, एक दूसरे के भले के लिए नहीं, एक दूसरे के परोपकार के लिए नहीं, एक दूसरे के सहयोग की भावना दिनों दिन हमारे बीच से नील होती चली जा रही है। आचार्य गुरुदेव कहा करते थे, हम अपने लिए नहीं जिए, अपने आश्रित रहने वाले लोगों के प्रति भी तो हम कुछ करने के लिए तैयार रहें। गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से जगह जगह अनेक प्रकार के प्रकल्प चल रहे हैं। गुरुदेव ने सबसे पहले मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने एक भाग्योदय के नाम से हॉस्पिटल सागर मध्य प्रदेश में चल रहा है, जहां पर हजारों लोग जीवन दान पा रहे हैं। उसके बाद गुरुदेव ने जीव दया के क्षेत्र में गौशालाओं का निर्माण करा करके एक जीवन दान पा रहे हैं लोग, वे जानवर हमारे त्रियंच गति के जीव। और उसके बाद गुरुदेव ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए हथकरघा जैसे प्रकल्प को तैयार किया, और जगह जगह जेलों में आज जो जेल के कैदी लोग गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से वो कपड़े वस्त्र निर्माण कर रहे हैं, जो आप बड़ी बड़ी दुकानों पे जाकर के खरीदते हैं सुंदर वस्त्रों को, एक गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं होता तो आज हम इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते थे। और गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से गौशालाओं में घी बन रहा है, और भी अनेक चीज़ों का निर्माण हो रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में गुरुदेव ने वो काम किया। आज हजारों बेटियां, आपकी बेटियां शिक्षा को पा रहे हैं। लौकिक शिक्षा के केंद्र तो सभी जगह थे, कोई कमी नहीं थी, लेकिन गुरुदेव की सोच देखो, उनकी उदारता को देखो कि आप लौकिक शिक्षण को तो अच्छे से प्राप्त करा सकते हो, लेकिन संस्कारों का भी तो बीजारोपण होना चाहिए। इस भावना से ओतप्रोत होकर के, इन भावनाओं से भर करके गुरुदेव ने लौकिक शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए भी उन्होंने प्रतिभा स्थली जैसी संस्थाओं का निर्माण करा करके आज वहाँ पर हजारों बेटियाँ संस्कार पा रही हैं, शिक्षण पा रही हैं, और अपने देश की शान बन करके और देश के लिए समर्पित होकर के बड़ी बड़ी जॉबों में जा रही हैं, अधिकारी बन रहे हैं। और कुछ बहनें आरिका बन करके अपने जीवन को आगे सही स्वतंत्रता के मायने को समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही हमारे देश के पीछे रहने का कारण है कि व्यक्ति व्यक्तिगत की लाभ की सोचते हैं। आज़ादी के इस 59 वर्ष पूरे हो गए, 80 वर्ष में आप सब प्रवेश कर गए हैं। अब तुम्हें सोचना है कि भारत स्वतंत्रता कितनी मेहनत के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एक 80 वर्ष कम नहीं कहलाते हैं। हमने भारत के लिए क्या दिया? सोचो, विचार करो। हमने अपने लिए जो किया, तुमने देश के लिए क्या तुमने निछावर किया? व्यक्तिगत व्यक्ति अपनी बात सोचता, अपने परिवार की सोचता है, समाज की सोचता है, लेकिन कभी देश के लिए सोचा? आज नरेंद्र मोदी जो देश के लिए पिछले 15 वर्षों में कार्य किया, वो 40, 50, 60 वर्षों में दूसरे नहीं कर पाए। जो 15 से 20 वर्षों में कार्य तुम्हारे सामने दिख रहा है, पारदर्शिता की तरह दिख रहा है, आज भी देश के लिए समर्पित है। तो बंधुओं, यदि भारत को भारत बना सकते हैं तो सबसे पहली बात है देश के प्रति प्रेम होना। देश के प्रति प्रेम तुम्हारे हृदय में जागृत होना चाहिए। आप अपने बच्चों के प्रति प्रेम रखते हैं, आप अपने परिवार के प्रति प्रेम रखते हैं, आप अपने परिजनों के प्रति प्रेम रखते हैं। कभी आपने देश के देशवासियों के प्रति हृदय में प्रेम को जगाया?
रात दिन एक करके सीमा पर विरोधियों से लड़ करके देश को बचा रहे हैं, उनके प्रति कभी तुम्हारे हृदय से सहानुभूति निकली कि हम देश के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए सेना के जवान, आप देखते हैं सीमा पर रहने वाले जवान कब तिरंगा में लपट करके आ जाते हैं, कभी तुम्हारी आंखों से आंसू बहा? उन परिवार के लिए यहां से धन्यवाद दो कि आपने बेटे को तैयार किया है देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, आन बान शान के लिए। उन परिवारों को आज हमें बड़े सम्मान के साथ धन्यवाद देने की आवश्यकता है। आप अपने बच्चों को तैयार करते हैं, अपने व्यापार बिजनेस तक तैयार कर पाते हैं। कभी ये सोचा कि एक बेटा मेरा देश के लिए समर्पित है, एक बेटा धर्म के लिए समर्पित है और एक बेटा परिवार की संरक्षण के लिए समर्पित है। आज बच्चों की संख्या दिनों दिन कम होती चली जा रही है, जनसंख्या घट रही है, बढ़ नहीं रही है। आप देखिएगा आपके परिवार में इतने लंबे समय हो जाने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं करते हैं, और करते हैं तो कैसे एक आ जाए, दूसरे बच्चे की सोचते नहीं हैं कौन करेगा। पहले का ज़माना कितना सस्ता ज़माना था, जब हमारी माताएं एक एक दर्जन बच्चों को जन्म देती थीं और हमारे बच्चों को पालती थी, तभी जाकर के कभी आचार्य कुंद देव बने, कभी जाकर के शांति सागर बने, कभी जाकर के विद्यासागर जैसे संतों ने रूप लिया। और यदि एक ही बच्चा तैयार करते तो ना विद्यासागर मिलते, ना शांति सागर मिलते, ना शिव सागर मिलते, ना ज्ञान सागर मिलते, ना कोई मिलता। उन माताओं को सलाम करो, उन माताओं को नमस्कार करो, उन माताओं को चरणों में झुक जाओ कि आपके माध्यम से ये धर्म सुरक्षित है। और उन माताओं को लिए धन्यवाद दो कि आपके बच्चे के द्वारा, आपके बेटे के द्वारा आज हम देश में स्वतंत्रता से सांस ले पा रहे हैं। जब देश में आतंकवादी घुसते हैं तो सबसे पहले सेना ही आगे आती है, चाहे जल सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे नव सेना हो। उनके माध्यम से आज हम स्वतंत्रता से यहाँ पर बैठे हैं, अपनी आराधना कर रहे, धर्म ध्यान कर पा रहे हैं। वरना हमें बोलना भी मुश्किल हो जाता, बोलना तो बहुत दूर की बात, चलना भी हम नहीं चल पाते थे। आज भी हमारे देश में ऐसी जगह हैं, ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर दिगंबरत अवस्था का प्रतिबंध है। मैं शांति सागर महाराज का एक संस्मरण सुनाता हूँ, शेष बात को पूर्ण करके मैं आपको विराम देता हूँ, समय आपका भी हो रहा है। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज 1928-25 के लगभग की बात है, जब दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो उनके संगपतियों ने कहा कि गुरुदेव आप उत्तर भारत जा रहे हो, उत्तर भारत के लोग बड़े कूटनीति वाले हैं, आप थोड़ा कुछ मंत्र सिद्ध कर लो। आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते हैं मंत्र सिद्ध कर लो? जब मैं स्वयं नमोकार मंत्र में जपा जाने वाला हूं तो मुझे किसी और मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। बेधड़क चले, हैदराबाद की सरहद पर पहुंचे और वहां पर प्रवेश नहीं था दिगंबरों का। हैदराबाद के निजाम के पास संदेश भेजा गया, अब महाराज बढ़ रहे हैं तो रुकने का काम नहीं, एक गंगा बह गई है तो पीछे मुड़ने का अब काम नहीं है। सारे लोग, उनके संगपति और उनके सभी साथी हैदराबाद निजाम के पास पहुँचे और कहा, पूरी दिनचर्या के बारे में बतलाया और कहते हैं कि ठीक है, यदि दिगंबरत है, ये साधु हैं तो हमारे देश में, हमारे नगर में आने दीजिए, और मैं ही नहीं मेरी बेगम भी उनकी आरती उतारेगी। और उन्होंने एक वाक्य जो कहा बड़े ध्यान से सुनने लायक है, शायद आपने पहले कभी सुना हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं सुना हो तो ये वाक्य सुन लीजिएगा। हैदराबाद निजाम ने एक फरमान आदेश कर दिया कि हमारे इस देश में, हमारे इस प्रांत में नंगों पर प्रतिबंध है, फरिश्तों पर नहीं। नंगों पर आने के लिए प्रतिबंध है, फरिश्तों के ऊपर नहीं। आइए, मैं ही उसका स्वागत नहीं करूंगा, मेरी बेगम भी उनकी आरती उतारेगी। और यही हुआ, जैसे प्रवेश किया निजाम और उनकी बेगम, उनके परिवार, आचार्य चार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज का सम्मान और स्वागत किया। क्योंकि अहिंसा धर्म सबसे बड़ा है। देश को स्वतंत्रता कराने में गांधी जी को याद किया जाता है
क्योंकि उन्होंने अहिंसा के बल पर पूरे देश को स्वतंत्र कराया। और उन जवानों को याद करो, उन शहीदों को याद करो जिनके आप लोग नाम लेते हैं। आप चंद्रशेखर को याद करो जो मध्य प्रदेश के भावरा ग्राम का जन्म लेने वाला है और अपनी 22 वर्ष की उम्र में देश के लिए कुर्बान हो गया। खुद उसने कहा कि मैं अंग्रेजियों के हाथ जिंदा जाने वाला नहीं हूं। 3 गोली शेष बची थी, युद्ध करते करते 2 गोली खुद के लिए मारी, तीसरी गोली में उसमें काम हो गया, जिंदा नहीं गया। एक कुर्बानी देश के लिए। क्यों, क्या जरूरत थी उस बालक के लिए? उन माताओं को याद करो, भगत सिंह की माँ को याद करो, हंसता हंसता चला गया और माँ को इस संदेश दे करके गया, तू यदि मेरी सच्ची माँ है तो आंखों में पानी नहीं आना चाहिए, और तू मेरी देशभक्त नहीं है तो आंखों में पानी जरूर आएगा। बंधु, कितने उदाहरण हैं। इतिहास भरा पड़ा है, खूनों से लथपथ हो रहा इतिहास। कभी पढ़ने की तुम्हारे पास फुर्सत है? आप झगड़ने में लगे रहते हो, राग देश में लगे रहते हो, खींचातानी में लगे रहते हो। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मजहब हो, कहीं पर भी देखो बस खींचातानी चल रही है। देश में कुछ भी हो, अपने से मतलब है। स्वार्थमय दुनिया को नहीं जीना है, हमें निस्वार्थ भाव से आगे जीवन को बढ़ाना है। कोई भी बंदा हो, ये हमारे देश का है तो हमें गौरव होना चाहिए। भारत को भारत बना सकते हैं तो देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने देश के प्रति भक्ति होना चाहिए। यद्यपि सभी के हृदय में देश के प्रति जो भक्ति है वो कम नहीं है, लेकिन यथार्थ में देखा जाए जिस रूप में देश के प्रति प्रेम होना चाहिए वो नज़र नहीं आता है। व्यक्ति अपने तक व्यवस्थागत सोचता है, कभी औरों के लिए सोचा, कभी पड़ोसियों के लिए सोचा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। व्यक्तियों के पास सरप्लस होने के बाद भी कभी दूसरे के बारे में नहीं सोचा कि इसके भी इस काम में मेरा धन आ जाए, इसके काम में भी मेरा जीवन आ जाए। गरीब का बच्चा आदि गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है, और अमीर व्यक्ति का यदि एक्सीडेंट जरा सा भी हो जाए तो सब मिलकर के उसको आगे उठाते हैं। बंधुओं, ये स्वार्थपरक स्थिति नहीं, निस्वार्थ भाव से जैसे हमें भारत मिला है स्वतंत्रता के रूप में, उसके लिए पूरे पूर्ण रूप से हमें और अच्छे से आगे बढ़ाने का हमें अपने अंदर उत्साह जगाना चाहिए। बंधुओं, आपके हृदय में देश प्रेम की कमी नहीं है, देश के प्रति प्रेम की कमी नहीं है, देश के प्रति भक्ति में कोई कमी नहीं है, पर इसको पहचानोगे कैसे कि हमारे हृदय में कितना प्रेम है देश के लिए, देशवासियों के लिए। हम जाति में बट गए, हम पंथ में बट गए, हम समाज में बट गए, हम संत पंथ सब में बट गए। कभी सोचा कि धर्म, अहिंसामयी धर्म कैसे हमारे पास आया है? ऋषभदेव से लेकर के भगवान महावीर का अनेकांतमय धर्म, भगवान ऋषभदेव से लेकर के महावीर तक का स्यादवाद, अहिंसा, अचौरे, अपरिग्रह, इसी में सारा सब कुछ समाया हुआ है। भारत की स्वतंत्रता लड़ाई से प्राप्त की, और आत्मा की स्वतंत्रता स्वाधीनता से प्राप्त करो, संयम से प्राप्त करो, अहिंसा से प्राप्त करो, और अनेकांत धर्म का पालन करते हुए प्राप्त करो। बंधुओं, परतंत्र देश में स्वतंत्र आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव कैसे कर पाते हो? आत्मा की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कई जन्म जन्मांतरों में मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे जीवन की शुरुआत सबसे न्यूनतम यदि कोई इकाई है तो निगोद और नरक निगोद की पर्याय है, और सबसे उत्कृष्ट यदि कोई पर्याय है तो मोक्ष सिद्ध अवस्था की पर्याय है। सही स्वतंत्रता तो वो है जो मुक्त सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। बाहर की व्यवस्थाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, जुड़ती हैं, बिछुड़ती हैं, कोई भरोसा नहीं। अभी मोदी सरकार चल रही है, कल कोई दूसरी सरकार आ जाए, सारी व्यवस्थाओं को फेर देते हैं, बदल देते हैं। ऐसा संविधान में कतई नहीं होना चाहिए। कितनी मेहनत से हमारे नेताओं ने, कितनी मेहनत से हमारे देश को, संविधान को बनाने में, आप लोहे पुरुष के रूप में किसको मानते हो? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, जिन्होंने 553-63
रिहायशों के लिए एक करके देश को आगे बढ़ाया। आज हम एक परिवार को जोड़ने में, एक बेटे को संभालने में सारी जिंदगी खपा देते, बेटे को नहीं संभाल पाते हैं। उन्होंने देश के लिए कैसे जोड़ा होगा, इनको याद करो, इतिहास के पन्ने पलटो, इतिहास को पढ़ो कि हमारे देश में कैसे कैसे महापुरुष हुए। यदि वल्लभ भाई पटेल नहीं हुए होते तो हमारा देश कई टुकड़ों में बट गया हो गया विभाजन के रूप में। आज भी हम लड़ रहे होते अपने देश में ही। आज भी कश्मीर को उठा करके देखो, युद्ध चल रहे, नरसंहार हुए, गर्दनों को काट दिया, लहू लुहान कर दिए पूरे भूमि के लिए। आज भी जब कभी देखते हैं तो बंदूकें चल जाती हैं, गोलियां चल जाती। उसी कश्मीर में हमारे देशवासियों ने, हमारी सेनाओं ने क्या नहीं किया और क्या नहीं कर रहे हैं। हमें उनके लिए अपने आय का एक हिस्सा वहाँ भेजना चाहिए भारत सरकार के लिए कि हमारा भी धर्म और कर्तव्य होता है। जो सीमा पर जवान हैं उनकी व्यवस्था में, उनकी सुरक्षा में हम अपनी आय का एक हिस्सा आपके लिए समर्पित कर रहे हैं। वैसे सरकार कमज़ोर नहीं है तुम्हारे पैसे के लिए, लेकिन हमें अपना धर्म का सही पालन करना है तो कम से कम थोड़ा हिस्सा अपने आय में से निकाल करके सरकार को दें और हम अपना देश में समाज का नाम गौरव को प्राप्त करें। हम भामाशाह झगड़ू शाह को याद करें। अकाल के समय में उन्होंने 12 कोठे राजा को नहीं दिए, उन्होंने सभी वे ताम्र पत्र पर लिख करके दे दिया, ये सारा अनाज अकाल पीड़ित जनता का है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेवाड़ की भूमि को याद करो, राजा महाराजाओं ने इस मेवाड़ की भूमि को कैसे ऊपर उठाया। आज जहाँ पर तुम लोग बैठे हो इस भूमि को नमन करो। ये भूमि कितनी मेहनत के बाद हमारे हाथ में आई। बंधुओं, मेरे हृदय में देश प्रेम है कि नहीं, ये कैसे परखोगे, कैसे पहचानोगे। भारत माता की जय बोलने मात्र से तुम्हारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ। भारत माँ की जय तो बाद में बोली जा रही है, क्योंकि जिस भूमि पर हम रह रहे हैं ये हमारा धर्म और कर्तव्य है, इसकी रक्षा करना, इसकी सुरक्षा करना। देश प्रेम की अभिव्यक्ति तभी तुम्हारे हृदय में होगी जब तुम्हारे मन में देश से प्रेम होगा। देश प्रेम की अभिव्यक्ति तभी होगी जब तुम्हारे मन में देश के प्रति प्रेम होगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तुम्हारा समय भी हो रहा है, बस 5 मिनट बाकी हैं तुम्हारे। आप भी स्वतंत्र हो जाओगे और मैं भी स्वतंत्र हो जाऊंगा। जब खून की होलियां खेली जा रही थी, अंग्रेजों को जरा सा भी दया नहीं आया कि हम कर क्या रहे हैं। यदि लूटना ही था तो सिकंदर भी तो भारत लूटने के लिए आया था, पर उसने नरसंहार नहीं किया। आप लूट करके ले जाते, मांग करके ले जाते। भारतवासी इतने उदार मना है, कोई दरवाजे से आता है कोई दरवाजे पर तो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। तो बंधुओं, आज आप सभी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर यहाँ पर हर वर्ष की तरह आप लोग एकत्रित होकर के ध्वज बंधन को किया, ध्वजारोहण किया। आज का यह दिन हमारे वीर सेनानियों के त्याग, बलिदान और देश प्रेम की याद दिलाता है। स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं है, बल्कि हमारे वीर शहीदों के बलिदान का आमूल परिणाम है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। लाखों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, देकर हमें इसे आज़ादी से, इस परतंत्रता से स्वतंत्रता के रूप में हमें दिलाया था। देश की आन बान शान बनाए रखना ही हमारी सच्ची देशभक्ति है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम देश के प्रति, अपने देश का सम्मान करें, भारतवासियों का सम्मान करें, संविधान का पालन करें और ईमानदारी से अपने जीवन में ईमानदारी को सम्मान दें। तिरंगा केवल हमारा राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के गौरव और सम्मान का एक प्रतीक है। हमेशा अपने तिरंगा का सम्मान करो बंधुओं, और देश के प्रति अपना योगदान भी दें। दान देने वाला दान देता है, पर योगदान देना भी हमें बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार चातुर्मास आयोजक श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति उदयपुर एवं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर उदासीन आश्रम अशोक नगर उदयपुर चातुर्मास स्थल। निवेदक वर्षा योग समिति 2026 एवं सकल दिगंबर जैन समाज उदयपुर। अध्यक्ष श्री मेवाड़ बागड़ महासभा श्रीमान लक्ष्मीलाल, श्रीमती तिलक देवी, मनोज, नेहा, अंकित, सपना एवं पोता पोती, पंक्षी, अंश, माहिर, एहसास, समस्त बोहरा परिवार उदयपुर राजस्थान।